दोस्तों पूरे सिस्टम पर कब्ज़ा करना ख्वाहिश थी किसी की, लेकिन वो ख्वाहिश अभी तक सदर आरफ अलवी साहब रोक कर बैठे हैं। हर किसी को मैनेज कर लिया था, हर जगह पर अपने टाउट लगा दिए गए थे, सूबों पर भी, वफाक पर भी। अब सिर्फ और सिर्फ सदर का ओहदा बच गया था। इनकी ये कोशिश थी कि जब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होगी तो हम सदर पर इतना प्रेशर डालेंगे, इतना उनको मजबूर करेंगे कि वो इस्तीफ़ा देने पर राज़ी हो जाएंगे। उसके बाद हम सदर की जगह पर भी कायम मकाम सदर यानी सादिक संजरानी को बिठा देंगे, क्योंकि जब तक असम्बलियाँ पूरी नहीं होती सदर नया नहीं आ सकता। सदर इस्तीफ़ा दे देंगे, वो कहेंगे कि जनाब मैं ज़ाती वजूहात की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो मैं इस ओहदे पर ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद सदर सादिक संजरानी के पास सदर के इख्तियारात होंगे। जिस तरह के सदर साहब जब उम्रे की अदायगी के लिए गए थे तो पीछे से सादिक संजरानी ने बड़े बड़े बिल पास किए थे, अपने आप को इन्होंने मराहत दे डाली थी। चेयरमैन सेनेट 50 लाख रुपए अपने घर पर लगा सकता है, वो बिल मंजूर कर दिए, दस्तखत कर दिए। जो बाद में सदर आरफ अलवी ने आकर कहा कि जनाब कानून बने हैं, इन पर मेरे साइन मौजूद नहीं है। तो इनकी प्लानिंग ये थी, लेकिन सदर साहब ने रात ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है। और आपको एक मीटिंग भी याद होगी कि किसी बड़े इदारे के किसी बड़े सरबराह की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में सदर साहब के इनकार का पता इस चीज़ से चलता है कि जब सदर साहब ने अगले दिन इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिख दिया था कि जनाब आएँ मेरे साथ मुशावरत करें, इलेक्शन की डेट फाइनल करते हैं। वो मुलाकात बेनतीजा गई थी, इसका सबूत सदर ने अगले दिन दे दिया था। अब सदर साहब ने कहा कि जनाब जाओ, जो कुछ करना है कर लो, मैं नहीं मानता, आपने जो कुछ करना है कर लें। तो सदर साहब ने वाज़ेह तौर पर खुला पैगाम दे दिया है, आज या कल इलेक्शन की तारीख सदर साहब देने जा रहे हैं। क्योंकि सदर साहब अगर अपना ये हक इस्तेमाल नहीं करते, अपना ये ड्यूटी पूरी नहीं करते, तो आर्टिकल 6 सदर साहब पर भी लग सकता है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने सदर साहब को ख़त लिखा है कि जनाब आपका ये फरीज़ा है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, क्योंकि आप रियासत के मुलाजम हैं, आप किसी के बाप के मुलाजम नहीं हैं, आप रियासत के मुलाजम हैं और तमाम रियासत मुल्क की आपके अंडर काम कर रही है। तो आपका ये फरीज़ा बनता है कि मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन की डेट दें, वरना आपके ऊपर भी आर्टिकल 6 लग सकता है। रियासत के साथ गद्दारी की वजह से, रियासत का हुक्म ना मानने की वजह से, रियासत कानून आइन के अंदर जो लिखा है उसको ना मानने की वजह से आप पर भी आर्टिकल 6 लग सकता है। तो अब सदर साहब ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन की डेट देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों कुछ दिनों से बहुत से टोकरा साफ़ी इस तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जितनी बड़ी हड्डी जिसको मिली है वो उतना ज़्यादा चीख रहा है, उतना ज़्यादा चिल्ला रहा है कि सदर इलेक्शन की डेट ना दे, हालात कशीदा हो जाएंगे, मुल्क में हंगामी सूरत हाल हो जाएगी, मुल्क डूब जाएगा, मुल्क की जो मईशत बड़ी स्पीड से तरक्की कर रही है, बकौल उन टोकरा साफियों के, जो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, वो तरक्की रुक जाएगी। तो सदर साहब को ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट मत दें। दोस्तों इस तरह के जो जाहिल, जो बिकाऊ माल जो इस मुल्क में मुसल्लत है, ये वो ज़ुबान बोल रहे हैं जो 10 अरब रुपए में ख़रीदी गई है। जो पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि 10 अरब रुपए पिछले 16 माह के अंदर इन जैसे लफाफियों को बांटे गए हैं, इन जैसे मुल्क के गद्दारों को बांटे गए हैं, मुल्क में इंतशार चाहते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन की डेट ना दें, मुल्क में इंतशार पैदा होगा, तो जनाब अगर इलेक्शन की डेट ना देंगे वो, तो क्या मुल्क में इंतशार फिर नहीं पैदा होगा? तो दोस्तों ये सब के सब ये नहीं बोल रहे, इनके अंदर वो जो ठूसा हुआ 10 अरब रुपया वो बोल रहा है। तो इन लोगों ने पूरा प्रेशर डाला सदर पर, क्योंकि इनको पीछे से तो कहते हैं ना कि कुछ दिया हुआ था, इनको पीछे से कोई करंट मिल रहा था कि जनाब आप जाके ये वाला बयानिया बनाएं, इस चीज़ पर जोर दे। तो जो इनको फीड मिलती है उसी फीड के तहत ये टीवियों पर आकर भौंकना शुरू कर देते हैं। वही जो इनको कहा जाता है वही भौंकते हैं। ये कोई सहाफ़ी नहीं है, इनको सहाफ़त का एक लफ्ज़ नहीं पता, एक अलिफ से बे नहीं इनको पता सहाफ़त का, सच्ची सहाफ़त होती क्या है। ये लोग सहाफ़त के नाम पर धब्बा हैं, इन्होंने सहाफ़त का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस वक्त बिकाऊ हो चुका है, पूरा मीडिया इस वक्त प्लैंड है, और वो प्लैंड मीडिया वही खबर चलाता है, वही फटे चलाता है टीवियों पर जो उनको चलाने के लिए कहा जाता है।
تو صدر نے کسی کا کوئی پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے آج یا کل الیکشن کی ڈیٹ فائنل کرنے کا، الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان میں رہتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ملک کے ساتھ اصل مخلص ہے کون، ہم یہ دیکھ چکے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔